कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मल्हार का पाठ 5 जो कि दोहे हैं, कबीर की दोहे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन दोहों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यानी हम पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद दोहे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साच, साच क्या होता है बच्चों? सत्य, जो सही और वास्तविक हो। तप, तपस्या या कठिन साधना या कष्ट। हृदय, हृदय या दिल। गुरु, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पंथी, यात्री या रास्ते पर चलने वाला। गोविंद, भगवान विष्णु का एक नाम। पांव, पैर। बलिहारी, समर्पित या बलिदान देने वाला। वाणी, बोली गई भाषा या वाणी। आपा, स्वाभिमान या अहंकार। निंदक, आलोचक, जो बुराई निकालता है यानी बुराई करने वाला। कुटी, छोटी झोपड़ी या घर। सुभाष, अच्छा स्वभाव या अच्छी आदत। सूप, अनाज छानने का कृषि उपकरण। तो चलिए बच्चों अब दोहे पढ़ते हैं। कबीर के दोहे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दाहु कड़े, काके लाग्यो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होई। निंदक नेरे राखियो, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देहे उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। तो चलिए बच्चों अब एक एक करके इन दोहों को समझते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? साच, साच का क्या अर्थ था बच्चों? सच। यानी कबीर जी कहते हैं कि दुनिया में सच बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं या पूजा नहीं है। जैसे मंदिर में पूजा करना अच्छा है, वैसे ही सच बोलना भी क्या है? सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। वहीं झूठ बराबर पाप, यानी झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि झूठ से विश्वास टूटता है और बुरे काम होते हैं। जाके हृदय साच है, तो हृदय गुरु आप। हृदय क्या है? दिल। यानी जिसके दिल में सच्चाई है, ता हृदय गुरु आप, यानी उसके हृदय में यानी दिल में सच्चा ज्ञान खुद आ जाता है। जैसे तुम सच बोलकर सबका भरोसा जीतते हो, वैसे ही सच बोलने से मन में अच्छी समझ आती है। चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सो इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि केवल ऊंचा होना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यानी केवल बड़ा होना ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आना भी जरूरी है। क्योंकि जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी क्या होता है? जो राहगीर होता है, जो यात्री होता है। सो वो क्या करता है? खजूर का पेड़ ना तो उसको छाया देता है और ना ही उसको फल, क्योंकि उस पर फल भी जो है बहुत ऊपर लगते हैं। उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर है या बहुत अधिक धनवान है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता है, तो उसका क्या है बच्चों? बड़ा होना भी बेकार है, जैसे कि खजूर का पेड़। चलिए
अगला देखते हैं। गुरु गोविंद दाहु खड़े, काके लाग्यो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद यानी दाहु खड़े, दाऊ खड़े यानी अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, काके लागे पाओ। पहले किसको प्रणाम करोगे? हमें पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, यानी वही हमें सही रास्ता बताते हैं। गुरु के बिना हम जो है भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? अति का भला न बोलना, यानी कबीर जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता, अति क्या होती है? अधिकता अच्छी नहीं होती। ना तो बहुत ज्यादा बोलना अच्छा होता है, अति का भला न चुप, ना बहुत ज्यादा चुप रहना, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं अगर तुम ज्यादा बोलते हो तो भी और चुप रहते हो तो भी। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, क्योंकि इससे जरूरी बातें छुप जाती हैं। उसी तरह क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश या बाढ़ आ जाती है और बहुत ज्यादा तेज धूप से क्या है, धरती सूख जाती है। अति का भला न बरसना, यानी पानी का अधिक बरसना भी हानिकारक है और अति की भली न धूप, और धूप का, तेज धूप का निकलना भी हानिकारक है, क्योंकि अधिक बारिश से क्या होगा, बाढ़ आ जाती है और अधिक धूप से क्या है, धरती सूख जाती है। इसीलिए ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ज्यादा चुप रहना, यानी अति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना ही पानी का ज्यादा बरसना, ना ही धूप का ज्यादा होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? ऐसी बाणी बोलिए, यानी हमें ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मन का आपा खोए, यानी जिनके बोलने से क्या है, सुनने वाले को शांति मिले या बोलने वाले को भी, औरन को शीतल करे, यानी हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सुनने वाले को भी खुशी मिले और बोलने वाले को भी। आपो यानी अपना तन शीतल हो, यानी अपने को भी खुशी हो और दूसरे को भी। जैसे तुम दोस्तों से प्यार से बात करो तो सब खुश रहते हैं, वैसे ही हमें हमेशा शांत और अच्छी बातें करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन पिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक क्या होता है? जो हमारी बुराई करता है। नेरे यानी पास, राखिए यानी रखना, यानी हमें निंदक को क्या करना चाहिए? जो हमारी बुराई करता है उसे अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अगर हो सके तो अपने घर में ही उसको थोड़ी सी जगह दे देनी चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए, यानी वो क्या करेगा? वह हमारी गलतियां बताकर उनमें सुधार करेगा, जिसमें ना तो पानी लगेगा ना साबुन, बिना साबुन पानी के ही वो ये काम करेगा। निर्मल करे सुभाए, बिना खर्च के, जैसे बिना साबुन पानी के ही सब सफाई करेगा, हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो निंदक है, निंदा करने वाला है, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देहे उड़ाए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, यानी कबीर कहते कि अच्छा इंसान उस सूप की तरह होना चाहिए जो अनाज से सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो क्या करता है? जो अनाज में से दाने, जो अच्छे दाने उनको रख लेता है और जो भूसी होती है उसको क्या करता है? उड़ा देता है। इंसान को भी अच्छी बातें और अच्छे गुण अपनाने चाहिए और जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा साधु हमें रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबीर मन पंछी भया, भावे तहवा जाए,
जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इसमें कबीर दास जी क्या कहते हैं, कबीरा मन पंछी भया, कबीरा मन पंछी भया। मन एक पक्षी की तरह है, पंछी क्या होता है, पक्षी की तरह है, भावे तवह जाए, जो जहां चाहे उड़ जाता है। जो जैसी संगति करे, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे सो तैसा फल पाए, तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुरे के साथ रहेंगे तो यानी क्या मिलेंगे, बुरे परिणाम ही मिलेंगे। सो जो मन है वो एक पंछी की तरह है। सो बच्चों, कबीर के जो दोहे हैं इनमें क्या बताया गया है, इनसे हमें क्या सीख या शिक्षा मिलती है। इनमें बताया गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बुरा होता है। बड़ा होना सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने वाला जरूरी है, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है। और हमें क्या करना चाहिए, गुरु का सम्मान पहले करना चाहिए, क्योंकि वही है, गुरु ही एकमात्र रास्ता है जो भगवान का रास्ता दिखाते हैं। किसी भी काम को ज़्यादा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि किसी भी काम की अति ठीक नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, ज़्यादा बोलना या चुप रहना या बारिश का आना, कुछ भी। इसलिए हमें सही मात्रा में बोलना, सही समय पर चुप रहना सीखना चाहिए। हमें हमेशा नर्म और शांत करने वाले शब्द बोलने चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे क्या होगा, सबका दिल खुश होगा, उससे आपको भी खुशी मिलेगी और सुनने वालों को भी। जो हमारी गलतियां बताएं उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए, निंदक को, ठीक है, जो हमारी बुराई करता है उसको हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन पानी के ही हमारी गलतियां जो है उनको सुधार देगा। अच्छा दोस्त वही है जो अच्छे विचार अपने दिल में रखे और बुरी बातों से दूर रहे। सो हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, ऐसी संगति चुननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मन उस समाज जैसा बनता है जब हम रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि जो हमारा स्वभाव है वो भी अच्छा हो, क्योंकि जब हम अच्छे इंसान के साथ रहते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। सो जैसी संगति करें सो तैसा फल पाए, हमें अच्छे इंसान बनने और सुखी जीवन जीने में मदद करती है। सो ये संगति जो है, इस दोहों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किस प्रकार से अच्छा इंसान बनना चाहिए और अपने जीवन को सुखी जीना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।